इस वक्त की बड़ी खबर का कर रहे हैं रुख। अतीक अहमद और अशरफ को लेकर कोर्ट पहुंच गई है पुलिस। ये इस वक्त की ताजा अपडेट आपको बता दें, प्रयागराज सीजीएम कोर्ट पहुंची है पुलिस। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं प्रयागराज कोर्ट से। ये लाइव तस्वीरें, एक ही वैन में अतीक और अशरफ को लेकर आई है पुलिस। देखिए ये अब क्लियर हो गया है क्योंकि नैनी जेल से दरअसल एक प्रिजनर वैन निकली थी, इसलिए इसको लेकर शक और शुबा जताया जा रहा था कि इसी प्रिजनर वैन में अतीक और अशरफ दोनों हैं या फिर दोनों में से कोई एक निकला है नैनी जेल से। लेकिन अब यह क्लियर हो चुका है, अतीक और अशरफ को एक साथ लेकर आई है पुलिस। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त कोर्ट के बाहर पहुंच चुके हैं। विपिन, क्या हो रहा है जरा बताएं। जेल जो है खासतौर पर नैनी जेल, देखिए भारी सुरक्षा के बीच रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात है, पीएसी तैनात है और इस बिल्डिंग में सामने जो बिल्डिंग दिखाई है, मेरे कैमरा पर्सन रोहित आपको लगातार तस्वीरें दिख रहे हैं। इसी बिल्डिंग में सीजीएम कोर्ट जज दिनेश चंद्र मिश्र बैठते हैं, उनकी अदालत में पेश कर दिया गया है और प्रिजनर वैन जैसे ही अंदर पहुंची है इस गेट को भी बंद कर दिया गया है। सामने देखिए गेट कैसे क्लोज किया गया है। तमाम वकील अलग अलग फ्लोर से देख रहे हैं कि कौन आया है कौतूहलवश, क्योंकि आज कोर्ट परिसर में उन्हीं की एंट्री थी जिनके मुकदमे लगे हुए थे या फिर जिन्होंने बाकायदा इसका पास बनवा रखा था। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ दोनों को पुलिस वैन में फिलहाल लेकर कोर्ट परिसर में दाखिल हो गई। थोड़ी देर में जज के सामने पेश किया जाएगा। हमारे संवाददाता पंकज झा भी लगातार अंदर मौजूद हैं जो पल पल के अपडेट हमको देंगे समीर। लेकिन इस बीच खबर ये कि आप भीड़ भाड़ देखिए और पुलिसकर्मियों की तैनाती देखिए, कितनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती इससे पहले कभी नहीं हुई थी। बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों की तैनाती है, अंदर आने जाने वालों को रोका जा रहा है, गेट बंद कर दिया गया है और पूरे कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस फोर्सेस के अलावा, उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा पीएसी रैपिड एक्शन फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पूरे इलाके को घेरा गया है, कोर्ट आने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है और बहुत ज्यादा कौतूहलवश लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो रही है। हर कोई अतीक अहमद और उसके भाई की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर जो वकील हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए। हालांकि पुलिस उन्हें हटा रही है और माफिया ब्रदर्स फिलहाल कोर्ट में दोनों को पेश कर दिया गया है। जी समीर, विपिन ये बताइए कि उमेश पाल हत्याकांड मामले में कोर्ट में ये पेशी हो रही है और जो जानकारी विपिन हमारे पास आ रही है वो ये कि अतीक की 14 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है पुलिस की क्या प्लानिंग नजर आ रही है, क्योंकि ये वो हत्याकांड था जिसने पूरे प्रयागराज को दहला कर रख दिया था और अब प्रयागराज कोर्ट में उसी मामले में अतीक और अशरफ को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। बिल्कुल समीर, उमेश पाल हत्याकांड वो हत्याकांड है जिसने पूरे सरकार के इकबाल पर सवाल खड़े कर दिए थे कि आखिरकार एक माफिया कैसे इस कदर हावी हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी वो खुलेआम दिन दहाड़े दिन के उजाले में उसका लड़का फायरिंग करता है, उसके गुर्गे बम मारते हैं। और तो और न सिर्फ उमेश पाल बल्कि उनके साथ सुरक्षा कर्मियों की भी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। इस पूरे मामले में सवाल खड़े हो गए पुलिस पर, सुरक्षा पर, साथ ही सरकार के इकबाल पर लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिया। लेकिन इसी बात को लेकर अब हत्याकांड में मुकदमा दर्ज हो चुका था जिसमें मुख्य आरोपी बनाया गया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को। अशरफ बरेली जेल में था और अतीक साबरमती जेल में इसी बात का फायदा उठाना चाहता। हालांकि पुलिस साबरमती की सेंट्रल जेल से स्पेशली अतीक अहमद और बरेली सेंट्रल जेल से उसके भाई अशरफ को लेकर इस वक्त नैनी जेल सेंट्रल जेल पहुंची थी, जहां सुबह लगभग 11:15 बजे उन दोनों को लेकर निकली। अच्छा, और तस्वीरें विपिन थोड़ी देर के लिए आपको रोक रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अतीक अहमद और अशरफ की तस्वीरें आप देखिए। आगे आगे अशरफ चल रहा है और पीछे पीछे माफिया अतीक अहमद कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उमेश पाल हत्याकांड, वो हत्याकांड जिसने प्रयागराज को दहला कर रख दिया, आज उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी के तौर पर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सीजीएम कोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें जिसमें अतीक अहमद और अशरफ साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और विपिन, खास बात यह कि अतीक अहमद के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। बिल्कुल समीर, कल से लेकर आज तक उसने कहा, कल जब हम उसके साथ उसको ट्रैक कर रहे थे, उसने कहा मिट्टी में मिला दिया गया है और अब हमें रगड़ा जा रहा है, डरा है, उसकी पूरी सल्तनत खत्म हो रही है।
जिन लोगों पर उसने जुल्म ढाया है वो बाहर आ रहे हैं, मुकदमा दर्ज करा रहे हैं और उनके अंदर एक विश्वास पैदा हो रहा है कि इतने बड़े माफिया के खिलाफ भी आवाज उठाई जा सकती है और उसका भी अंत निश्चित है। पाप का घड़ा भरा। और मैंने कल उससे पूछा था, डर लग रहा है, अफसोस हो रहा है, क्या तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया? बहुत कुछ सफाई में पेश करता आया, लेकिन उसका टोन डाउन था, चेहरा झुका हुआ था, आंखें उसकी चढ़ी हुई थी और आज भी उसकी तबीयत थोड़ी नासाज लग रही थी, बीपी बढ़ा हुआ है, कई तरह की डिमांड करता हुआ नजर आया। लेकिन पुलिस ने तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए फिलहाल इस सीजीएम कोर्ट में, जिसके दरवाजे फिलहाल आम लोगों के लिए अभी बंद कर दिए गए हैं, भारी सुरक्षा के बीच अतीक और उसके भाई अशरफ को इसी कोर्ट में पेश किया गया है। 14 दिन की पुलिस रिमांड की बात कही जा रही है। 14 दिन के पुलिस रिमांड की बात कही जा रही है। पुलिस रिमांड की मांग करेगी, कोर्ट कितने दिन के रिमांड मंजूर करता है इसको देखना होगा, क्योंकि जो उमेश पाल हत्याकांड है उसके तार इतने उलझे हुए हैं, उसको खोलना, उसको सुलझाना बहुत जरूरी है। और पुलिस ये जानती है कि जेल में बैठे बैठे, बरेली से लेकर साबरमती जेल में बैठे बैठे इस पूरे हत्याकांड का ताना बाना बुना गया और यही वो दोनों मास्टरमाइंड है जिनसे रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। अलग अलग पूछताछ होगी, आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। इस पूरे मामले में जो गिरफ्तार अभियुक्त है उनसे आमना सामना कराया जाएगा, सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डिंग होगी और बाकायदा रिमांड मिली तो इलाहाबाद की जो पुलिस लाइन है वहां पर एक अलग कक्ष बनाया गया है जिसको सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है, वहीं पर इनसे पूछताछ होगी। फिलहाल कोर्ट में पेश करने की तैयारी, कोर्ट परिसर में माफिया बर्दाश्त आ चुके हैं, थोड़ी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस 14 दिनों की रिमांड की मांग करेगी। कोर्ट कितने दिन की रिमांड मंजूर करता है ये अभी तय नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड पुलिस मांग करेगी।